अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें। एफआईए हुक्काम ने शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालती हुक्म भी दिखाया गया, लेकिन एफआईए हुक्काम ने तैयारे में सवार ही होने नहीं दिया। शहबाज शरीफ वकला से मुशावरत के बाद वापस अपनी रिहाइशगाह चले गए। शहबाज शरीफ की तैयारियां अधूरी रह गईं, लंदन जाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। एफआईए एहलकार ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को लाहौर के हवाई अड्डे से जहाज से उतार लिया। शहबाज शरीफ दोहा जाने वाली परवाज में सवार थे। शहबाज शरीफ ने एफआईए हुक्काम को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का बताया कि उन्हें अदालत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी है। एफआईए हुक्काम ने जवाब दिया, इमिग्रेशन सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, जब तक सिस्टम अपडेट नहीं होता आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। एफआईए हुक्काम के मुताबिक वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वापस अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुँच गए। शहबाज शरीफ को सुबह 4:50 पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर से दोहा रवाना होना था, जहाँ कतर में 10 दिन करंतना के बाद उनकी लंदन रवानगी थी। सदर मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ को ऑफलोड क्यों किया गया? जीटीवी कहानी सामने ले आया। एफआईए इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म पर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया। शहबाज शरीफ को रोकने की वजह PNIL में नाम शामिल होना बनी। PNIL से नाम निकालने के लिए एफआईए को अलग से दरखास्त देना पड़ती है। PNIL से नाम खारिज होने तक बैरून मुल्क नहीं जा सकते। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज़ ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, क्या अपडेट्स हैं? शहबाज शरीफ अब कितने दिन मजीद पाकिस्तान में रहेंगे? जी, ये जो PNIL का जो आपने कहा है, ये है प्रोविंशियल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। ये माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो वजीर दाखिला थे चौधरी निसार, ये उन्होंने बनाई थी कि हर सूबा अपने मुताबिक देख लेगा ताकि ECL की तरफ ना जाना पड़े और बार बार जो है पाक से रब्ता ना करना पड़े। तो अब ये है कि अभी तो चूंकि छुट्टियां हैं 2 और मंडे को खसूसी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर अगर कोई देता है वजीर दाखिला है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई ऑर्डर आ जाता है, तो अदरवाइज ये है कि ईद की छुट्टियों के बाद ही जो है मियां शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से प्रवास कर सकेंगे। और उनका ये है कि जब तक प्रोविंशियल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में से उनका नाम मौजूद है, तब तक एफआईए उन्हें किसी भी एयरपोर्ट से पाकिस्तान के उनको क्लियरेंस नहीं दे सकती। और ये जो है ये सिर्फ एफआईए जो है इसमें करेगी, और एफआईए उस सूरत में करेगी जब उसको कहीं से ऑर्डर मिलेगा या ऑर्डर उसको भेजा जाएगा या हिदायत आएगी। आज जो है इसके लिए जरूरी था कि जब ये लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो इसके साथ ही इसकी PNIL लिस्ट में से नाम निकालने के लिए ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दरखास्त देना मकसूद थी, जो कि उन्होंने नहीं दी, और जिसकी वजह से उनको उस एयरपोर्ट पे जो है लाहौर एयरपोर्ट पर आज सुबह जो है रोक लिया गया। और अब जब उन्होंने दरखास्त देने गए हैं, तो एफआईए का ऑफिस जो है वो 2 दिन जो है उनकी छुट्टी है, और आगे मंडे से जो है यानी पीर से जो है वो ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद ये की है कि आप जो है जीटीवी अपोजिशन तमाम लीडर कहानी सामने ले आया। हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी। आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना तो DGFIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की कोई दरख्वास्त DGFIA को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि एफआईए और दीगर इदारे इमरान खान के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। अदालत का तहरीरी फैसला आ चुका है। खौफजदा होकर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। एफआईए फौरन अपना सिस्टम अपडेट करे। बशीर मेमन की कही हुई तमाम बातें सच साबित हो रही हैं। अदारों को और सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। जो सिस्टम जिसने अपडेट करनी है जो कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी रोशनी में वो सिस्टम शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है। और ये उस मौक़िफ़ की भी तायीद करता है जो बशीर मेमन ने कहा था। बशीर मेमन ने कहा कि ये एफआईए को इस्तेमाल करना चाहते थे सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाकर, और आज वो बात साबित होती है कि इन्होंने एफआईए को यरगमाल बनाया हुआ है। आपका जो सिस्टम जिसमें डिले आ रहा है, कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उसको अपडेट करें और इनकी बातों में ना आए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा 6 महीने होती है।
जाली राजकुमारी चीखो पुकार कर रही हैं। फिरदौस आशिकाबान ने ट्वीट कर दिया, कहा कि चीखो पुकार से अच्छा है कि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। आखिर लंदन भागने के लिए इतनी बेचैनी और बेकरारी क्यों है? कनीजों का बिला वजह का रोना पीटना जारी रहेगा। आले शरीफ की खुशियां, ईदें, इलाज, जायदादें सब पाकिस्तान से बाहर हैं। क्रब शाही खानदान ने पाकिस्तान को जाए हुक्मरानी समझ रखा है। एनसीओसी ने मुल्क भर के तालीमी इदारों को 23 मई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से ट्विटर पर जारी करदा बयान के मुताबिक आज एनसीओसी इजलास में फैसला किया गया है। वबा के रुझान के पेश नज़र 17 मई तक बंद किए गए तालीमी इदारे अब 23 मई 2021 तक बंद रहेंगे। ट्विटर पर मजीद बताया गया कि फैसले पर नजरसानी 18 मई 2021 को की जाएगी। और अब कुछ बात कर लेते हैं लॉकडाउन की सूरत हाल की। लाहौर में लॉकडाउन के पहले ही दिन इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अनारकली और हॉल रोड मार्केट में शहरियों का जमी खफी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर ईद जेल में गुजारना होगी। तफसीलात वहीद गुजर से। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के पहले ही रोज इंतजामिया की नाअहली। कुछ बाजारों में सन्नाटे तो कुछ में हुकूमती रिट को चैलेंज किया गया। टाइम देना चाहिए, सैटरडे संडे को इनको देना चाहिए कि तुम मार्केट खुल जाए। यार ये कोई तरीका तो नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नहीं है कोरोना, कोरोना है, लेकिन 6 बजे के बाद कोरोना ख़त्म हो जाता है। रमज़ान बाज़ारों में कोरोना नहीं है, बैंकों में कोरोना नहीं है। अनारकली बाजार और हाल रोड मार्केट में दुकानों के बाहर स्टॉल्स सज गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज ने खबरदार करते हुए कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों की ईद जेल में होगी। अगर वायलेशंस होगी तो फिर कार्रवाई होगी, लॉ के मुताबिक कार्रवाई होगी, और उसमें इसका भी चांस है कि ईद उनकी फिर उसमें बदमज़गी पैदा होगी, और अगर वो 5 से 6 दिन बाहर रहना पड़े, जेल में रहना पड़े, तो मसला बन जाएगा। शहरियों ने भी लॉकडाउन के हवाले से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। हुकूमत ने इवाम के लिए जो कुछ भी ऑर्डर किए इनको एहतियात करनी चाहिए, ठीक है ना। ये हुकूमत अपने मफाद के लिए नहीं कह रही, ये हमारे लोगों के लिए कह रही है। हमारे ये इसमें एक सिक्योरिटी है, ये हिफाजत है हमारी। लारी अड्डों पर भी मुसाफिरों की जानिब से SOPs का खास ख्याल नहीं रखा गया और ना ही इंतजामिया नजर आई। कैमरामैन रवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर बेलगाम हो गए। न्याजी अड्डा पर ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर में मजीद 791 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजीद के तफसीलात है जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। वकार, बताइएगा लाहौर इंतजामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ जो लारी अड्डे हैं, इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है ये है कि मुसाफिर जो है वो अपने शहरों में ईद मनाने के लिए निकल पड़े हैं। चूँकि हुकूमत की जानिब से 9 मई से जो है वो सख्त लॉकडाउन के अहकाम जारी किए, जिसमें मुकम्मल तौर पे हर कारोबारी सरगर्मी मुअत्तल होगी। इसी तरह जो है वो लारी अड्डों पर रश बढ़ने की वजह से कोरोना वायरस फैलने के खदशात भी हैं। दूसरी जानिब आज जो है वो ये फ़ैसला किया गया कि 10 मई शाम 6 बजे से लेकर जो है वो 15 मई शाम 6 बजे तक जो है मुकम्मल तौर पे ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। एक जो है वो अजाफी दिन भी दिया गया है, लेकिन शहरी जो हैं वो बिल्कुल बेहतियाती कर रहे हैं। चूँकि लाहौर में मुख्तलिफ़ शहरों से लोग काम काज के लिए आते हैं और जैसे ही कोई भी त्यौहार होता है या छुट्टियों का मौका होता है तो शहरियों की एक बड़ी तादाद लारी अड्डों पर पहुँचती है। इसी तरह जो है वो लॉकडाउन के अहकामात और ईद की छुट्टियाँ मनाने के हवाले से शहरियों की एक बड़ी तादाद अपने आबाई शहरों की तरफ जाने के लिए रवाना हो गई है, जिसमें SOPs खास तौर पे जो है वो समाजी फासले लाहौर के तमाम लारी अड्डों पर कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया। मैं अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर के बाद अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां पर 8 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मार्केट्स मुकम्मल बंद, जबकि ताजिर सरापा एहतजाज हैं। कराची कंपनी ताजरान और इंतजामिया में मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब हो गए। ताजिरों ने हुकूमत से 2 दिन दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया है। देखिए बिस्मा रफीक की ये रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार के तमाम मार्केट्स और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद, मगर कराची कंपनी के ताजर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
कंपनी ताजरान और इंतजामिया में मुज़ाकरात जज़वी तौर पर कामयाब हो गए। ताजरों का कहना है, हम अपने हक और बच्चों के लिए निकले हैं, यही दिन हमारी आमदनी के होते हैं। सच अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे ताजर के अंदर इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है कि वो अपनी दुकान खोल सके। ये अफसोस की बात है कि आपकी यूनियन आपके साथ खड़ी है, हमारे गले बैठ गए कि आप दुकानें खोलें। एसी इस्लामाबाद अवैध भट्टी की यकीन दहानी पर कराची कंपनी के ताजरान पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में NCOC हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया ने तमाम शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट बंद कर दिए। ग्रोसरी, स्वीट शॉप्स और बेकरीज को रोजाना शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे NCOC के मुताबिक इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो मराकज़ हैं वो उसमें मुकम्मल लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन जो ग्रोसरी स्टोर हो गए, इसके साथ साथ जो दूध शॉप और इस तरह फ्रूट शॉप या सब्ज़ी फरोश जो है उनके लिए 6 बजे तक टाइम दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, जो दुकानदार है, जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, वहाँ पे छुपन छुपाई का सिलसिला जारी है। जो है चुपके से दुकानें खुले रखे हैं, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक हो के मुख्तलिफ चापे भी मारे गए हैं, हज़ारों लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। इस वक्त पे हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के G11 के बिल्कुल सामने मेहर आबादी, जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, इतना रश होता है। लेकिन इस वक्त पे मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हैं मेरे अकब में बिल्कुल खामोशी है, दुकानें बंद हैं। दूसरी जानिब जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी दुकानें बंद होती हैं। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। साकिब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची समेत सिंध भर में ईद से कबल बाजार बंद हो गए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मार्केटों में ईद की शॉपिंग में मसरूफ रही। SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए शारका कमाल की रिपोर्ट। किसी को दुपट्टा लेना था तो किसी को मैचिंग चूड़ियां। चांद रात को भी मार्केट बंद रहेगी तो मेहंदी कैसे लगवाएंगे, हर एक इन्हीं ख्यालों में है गुमसुम। सिंध हुकूमत के 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान ने जहां ताजिर बरादरी को परेशान कर दिया, वहीं खवातीन को भी चकरा के रख दिया। ईद पे सज धज के अरमानों पर तो पानी फिर गया। खवातीन कहती हैं कि आज आखिरी दिन है, बस जो खरीदना है आज ही खरीदना है। चांद रात का मजा तो वैसे भी किरकिरा हो गया, अब तो मेहंदी भी घर पर ही लगवानी होगी। मेहंदी तो लगाना जरूरी है, मेहंदी लेने आए। तो जो रश लगा हुआ है, अगर ये दुकानें खोलेंगे तो कम से कम बंदा टाइम तो आके ले लेगा ना चीजें। लॉकडाउन का नाम सुनते ही आवाम की बड़ी तादाद मार्केट पहुंची। सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल भी खराब रही और हाथ भी कुछ नहीं आया। कैमरा टीम के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से आज तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई थी। दुकानदारों की जानिब से SOPs पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ज़रा इंतज़ामिया भी मंजर आम से गायब रही। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखें, कराची में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो जारी हैं। इस वक्त मैं मेन सदर एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ का जो मेन बाज़ार है वो इस वक्त भी खुला हुआ है। यहाँ पे जो है वो लाइटों के साथ जो है वो बाज़ार जारी है। जबकि जब G न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची तो इलाका पुलिस भी यहाँ पर पहुँची और बाज़ार की जो है वो लाइटें बंद करवा दी गई। लेकिन इस वक्त भी जो है वो अंदर शॉपिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद दूर दूर से मेन सदर एम्प्रेस मार्केट अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़, बुजुर्ग, तमाम लोग जो है वो इस बाज़ार में मौजूद है। ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही शहरियों की जानिब से मास्क का ख्याल किया जा रहा है। जबकि इलाका पुलिस आधे घंटे के दौरान 3 बार आ चुकी है। जब पुलिस चली जाती है, बाजार वाले लाइट दोबारा खोल देते हैं और अपना कारोबार फिर से शुरू कर देते हैं। जबकि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंतजामिया दोनों जो है वो सड़कों से गायब हैं। जबकि अगर बात की जाए जैनब मार्केट की तो 6 बजे के बाद भी जो है वो जैनब मार्केट के बैक साइड वाले गेट से जो है वो फैमिलीज़ को, खास तौर पर लेडीज़ को, बच्चों को शटर के नीचे से जो है वो दुकानों में इन किया जा रहा है। उसके बाद मेन गेट जो है वो बंद कर दिया जाता है और शहरियों की शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद उनको बैक साइड से गेट से जो है वो वापसी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इंतजामिया जो है इस वक्त गायब है। पुलिस जो है इस वक्त SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मुसलसल जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। जी, कराची से मैं बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट कर रहे थे। बुरहान, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे दी।
खातून अव्वल भी हमरा थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ की। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उनका इस्तकबाल गवर्नर मदीना मुनव्वरा अमीर फैसल बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाक सऊदी अरब सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदा हुआ। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले से मुतालिक भी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। जराइम के खिलाफ दोनों ममालिक में ताउन से मुतालिक मुआहदा किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहौलियात के शोबे में ताउन करने पर मुआहदा तय पाया। तवानाई मनसूबों से मुतालिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का मुआहदा भी शामिल है। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। वालिदैन को घरों से निकालना काबिल सजा जुर्म करार दे दिया गया। सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 भी जारी कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया, जिसके तहत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया है। अब आम इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानी भी हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन नादरा या किसी और अथॉरिटी या एजेंसी की तकनीकी मावनत से ये इकदाम करेगा। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का भी पाबंद होगा। ऑर्डिनेंस से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत से मुतालिक शिक को बदला गया है। ऑर्डिनेंस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बायोमेट्रिक तस्दीकी मशीनों के लिए पायलट मंसूबों की शिकों को बदला गया है। दूसरे सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक वालिदैन को घरों से निकालना काबिल सजा जुर्म होगा और 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। ऑर्डिनेंस का मकसद बच्चों की जानिब से वालिदैन को जबरदस्ती घरों से निकालने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। घर बच्चों की मलकियत होने या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकेगा। सदर मुमलिकत ने अवाम से ईद की छुट्टियों पर घरों में रहने की हिदायत कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अवाम से अपील की कि ईद की छुट्टियों में अवाम घूमने फिरने ना जाएं। कोरोना वायरस की अगर एहतियात ना की गई तो सूरत हाल खराब हो सकती है। गडाफ टाउन कराची में बहरिया टाउन और मकामी आबादी का तनाज़ा खत्म कराने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुतासरा गोठों का दौरा किया। कहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। तफसीलात खबर हुसैन की रिपोर्ट में। ये हैं बहरिया टाउन इंतजामिया की खुली बर्बरियत और मजालिम के मनाजिर। बदनामे ज़माना बहरिया टाउन की इंतजामिया जाम कमाल खान जोखियो गोट की ज़मीन की लालच में इंसानी खून से होली खेलने से भी बाज न आई। कब्जे के खिलाफ एहतजाज करने वाले निहत्ते लोगों को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया। वहशत में डूबे ये मनाजिर जब कौम ने देखे तो सब ने एक ज़बान होकर कहा, से नो टू बहरिया टाउन। देखते ही देखते खुली दरिंदगी की इस वीडियो ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। बूढ़े बच्चे जवान सब इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए। हालात काबू से बाहर होने लगे तो साईं सरकार भी नींद से जागी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खास रहनुमा नासिर हुसैन शाह को मामला संभालने का टास्क दे दिया। नासिर हुसैन शाह ने हालात का मुशाहिदा किया तो सीधा जख्मियों की इयादत के लिए कराची के जिना अस्पताल पहुँच गए। जख्मियों की इयादत के बाद सिंध सरकार के मुतहर्रिक वजीर जाम कमाल खान जोखियो गोट के पास गए। नासिर हुसैन शाह ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जो भी ज्यादती में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकामी लोगों का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनसे किसी किस्म की ज्यादती किसी को भी करने नहीं देंगे और कानूनी तौर पर जिसका जो भी हक हो उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अवामी रद्द-ए-अमल पर मुताल्लिका इलाके के SHO मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदों से हटा दिया गया। खबर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मलीर में बहरिया टाउन की जानिब से मकामी लोगों की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ गदाम थाने में बहरिया टाउन की सिक्योरिटी अमले के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खबर हुसैन से। खबर अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, ये बड़ा वाक़या है, बड़ा अहम इक़दाम है सिंध हुकूमत की जानिब से। 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि गडाफ टाउन पुलिस स्टेशन में बहरिया टाउन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR में बहरिया टाउन के सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड आमिर को भी नामजद किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जोखियों की गोट थी जिस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी और मुताबिक बार वहां पर बहरिया टाउन के जो एहलकार यूनिफॉर्म में मलबूस थे वो गाड़ियों में गए हैं और उन्होंने वहां पर मुजाहिरीन पर फायरिंग भी की है। कुछ जो मुजाहिरीन थे उन्हें अपनी गाड़ियों में बिठाकर
थाने ले गए, गिदाब टाउन थाने में, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इससे पहले भी कई बार ये एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद में पानी की टंकी बच्चों पर गिर गई, 7 बच्चे दम तोड़ गए, एक जख्मी हो गया। हादसा केपीके के कबायली जिला के तहसील गम्बते में पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बच्चे पानी की बड़ी टंकी के नीचे खेल रहे थे कि अचानक टंकी गिर गई, जिसके नतीजे में 12 साल रेहान, 6 साल इमादुल्ला, 8 साल नफीसा, 6 साल वजी, 4 साल मरवा और 5 साल मुनीबा शामिल हैं। जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आमने मंजरनामे से आपको अपडेट करें। अफगानिस्तान में तालीमी इदारों में धमाकों से 40 से ज्यादा तलबा शहीद हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक सबसे ज्यादा अमवात काबुल के सैयद शोहदा स्कूल के बाहर हुई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। धमाकों की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने तस्लीम नहीं की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने धमाकों की मजम्मत की है और धमाकों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की है। वजारत तालीम अफगानिस्तान ने धमाकों में दाइश के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। जख्मियों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। मगरिबी किनारे में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद और 1 शदीद जख्मी हो गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों के घर खाली करवाने पर शुरू होने वाले हंगामे दूसरे रोज भी जारी रहे। इस्राइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों में झड़पों में 205 फ़लस्तीनी और 17 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस्राइली फोर्सेस मस्जिद अक्सा में जूतों समेत दाखिल हो गए, जिसके बाद झड़पों में शिद्दत आ गई। इस्राइली पुलिस ने फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का बेदरीक इस्तेमाल किया। यौमुल क़ुद्स से शुरू होने वाले मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आई है। काबिज फोर्सेस ने मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। फ़लस्तीनियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइली फोर्सेस को इंतहा पसंद यहूदियों की मदद भी हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर्स ने मस्जिद अक्सा समेत तमाम इबादत गाहों के एहतराम का मुतालबा किया है। वोल्कन बोस्कर ने कहा है कि रमजान के मुक़द्दस महीने के आखिरी जुमे को अल क़ुद्स में मस्जिद अक्सा पर इसराइली पुलिस के बमों से हमले अफसोसनाक हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खेलों के मैदान से अपडेट करें। पाक जिम्बाब्वे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। आबिद अली 215 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने 510 रन्स 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। अजहर अली 126 और नोमान अली 97 रन्स बनाकर नुमाया रहे। जवाब में जिम्बाब्वे ने दूसरे दिन खेल के खात्मे पर 4 विकेटों के नुकसान पर 52 रन्स बना लिए। 8 मई थैलेसीमिया का आलमी दिन इस आज़म के साथ मनाया जाता है कि खून की कमी का सामना करने वाले बच्चों के चेहरे मुरझाने नहीं देंगे, लेकिन कोरोना ने इन मरीजों को भी मुश्किल में डाल दिया है। वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने दुनिया भर को मुश्किल में डाला। लाखों लोग लुकमाए अजल बन गए। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान का निज़ाम सेहत शदीद दबाव में है और इसमें थैलेसीमिया से मुतासरा लोग, जिनके लिए खून का एक एक कतरा कीमती है, बेचारे इस वक्त मुश्किलात में घेरे जाते हैं जब शहरी वबा के खौफ से खून का अतिया देने नहीं आते। यहाँ मेरे सेंटर में इस वक्त मेरे 4 कैंप लगे हुए हैं, ब्लड कैंप्स, और वहाँ पे हम ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि कोविड के दिनों में हमें इस कदर मुसीबत रही इस खून के लिए। कॉलेजेस बंद थे, ये ऑर्गेनाइजेशंस बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, स्कूल बंद थे। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को जब खून की जरूरत होती है तो उनकी हालत देखी नहीं जाती। खून के हसूल के मारे मारे फिरना पड़ता है। जिन बच्चों को ये थैलेसीमिया बीमारी है, वो जब तक उनको ब्लड नहीं लगता वो बेचारे जी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों के खून पे ही जीना होता है। और जो लोग घर से नहीं निकलते उनके लिए मैसेज यही है कि जिस तरह ये मेरी बच्ची को मेजर थैलेसीमिया है, इसको ब्लड नहीं लगेगा तो ये बेचारी मर जाएगी। पाकिस्तान में थैलेसीमिया की इकसाम में इजाफा हो रहा है। बी माइंस नामी थैलेसीमिया की शरह 6%, मजमूई तौर पर 1 लाख से जायद हैं। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर जहां आगाही की ज़रूरत है, वहीं मरीज़ों के लवाहकीन का कहना है कि जो भी लोग अतिया देते हैं वो खुदा को राज़ी करते हैं। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए हमारे साथ।